दोस्तों, स्टडी विद पटनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो बिहार एसएससी में जो सीजीएल 3 का फॉर्म निकला है उसके रिगार्डिंग कि आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें, किस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं कि मेरा एक सीट इसमें होना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बिहार एसएससी की जो सीजीएल 3 है उसका एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके सिलेबस पे फोकस करना होगा। आपको ये देखना होगा कि उसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने कुछ नोट्स करके रखा है यहाँ पे, देखिए कि मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन पूछ रहा है और साइंस से आपका 25 क्वेश्चन पूछ रहा है और जो जीके है, जीके जो पोर्शन है उससे आपका 50 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर के रखेंगे और उसके बाद एक दो सेक्शन में जहाँ बताऊंगा वहाँ पे अगर आप एवरेज भी रहते हैं तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप मैथ की तैयारी करने जा रहे हैं तो मैथ की तैयारी करने के लिए आप क्या करें कि जो CHSL लेवल का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसमें जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी में एडवांस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब थोड़े से लेवल पे एडवांस पूछा जा रहा है, या तो रेलवे का एग्जाम हो या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम हो या फिर अभी तो 2015 में इसका एग्जाम हुआ था सीजीएल लेवल का। तो कोई कुछ कह नहीं सकता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को एडवांस लेवल तक लेके जाइए और एडवांस मैथ के लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मत डिपेंड हो जाइए कि इसमें एडवांस नहीं पूछा जाएगा। तो अगर इस लेवल तक आप तैयारी कर लेते हैं, CHSL का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है उसे आप खरीद लीजिए और उसमें जो 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे आप एक सेट पर डे, आपका लगभग 3 से 4 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो एक सेट पर डे बनाइए। उस 25 क्वेश्चन को अगर पर डे बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैथमेटिक्स जो बिहार एसएससी का जो सीजीएल 3 उसमें पूछने वाला है वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है। दूसरा सेक्शन आप ये देख लीजिए कि 50 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग पूछा जा रहा है। तो वही जो बिहार जो सीजीएल जो CHSL का लेवल का आप जो बुक खरीदेंगे उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग भी होता है। अगर वो 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं पर डे, अगर आप एक सीट प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे वो जो 50 क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए, 25 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग ये आपके एकदम हाथ में है। ये 75 क्वेश्चन में कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 70 प्लस इसमें स्कोर करें। ठीक है। नेक्स्ट आपका 25 क्वेश्चन साइंस से पूछने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बुक है आप इसे देख रहे होंगे, ये जो है रेलवे का स्पीडी है। आप लोग इसे मजाक समझ रहे होंगे मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन इसे मजाक पे ना लीजिए। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस लेवल से ज़्यादा बिहार एसएससी का लेवल नहीं है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, बीपीएससी के क्वेश्चन में भी इसी से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें अगर साइंस पूछा जाता है तो इसी बुक से पूछा जाता है। तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए, इससे आपका 25 क्वेश्चन का जो साइंस आने वाला है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन मैथ आपका हो गया, 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग हो गया और 25 क्वेश्चन साइंस के लिए मैंने बता दिया। जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि जीके देखिए, सबसे पहले आपसे एक बिहार जीके के लिए टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें बिहार जीके आपसे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटी आपसे लगभग 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पंचायती राज जो है वो आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर का बहुत वेटेज होता है, करंट अफेयर लगभग 10 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। और एक इसमें मैंने ये देखा है कि विशेष पॉइंट पे आपसे बुक और ऑथर अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन आपका बुक और ऑथर से होता है और स्टेट और कैपिटल जो होता है उससे आपसे कंट्री का जो कैपिटल है वो पूछ लिया जाता है। आपसे 2-3 क्वेश्चन इस पे निर्धारित होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार जीके के लिए अगर जो आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार जीके, इसके लिए आप ये देखिए कि ये एक बुक आती है, इसे आप देख लीजिए। ये एक बुक है बिहार एग्जामिनेशन क्विकर करके। ये एक बेसिक बुक है, छोटी सी बुक है, पतली बुक है। अगर आप चाहेंगे तो इसे 4 से 5 दिन में पढ़कर खत्म कर सकते हैं। तो इससे अगर इस बुक को आप तैयार कर लेते हैं तो आपसे 8 से 10 क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम में वो आपका हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ले रखा है बुक का लिस्ट, मैंने बताया है। ये देखिए, एक पूर्वालोकन की बुक आती है। ठीक है, पूर्वालोकन की बुक आती है। इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो विद सॉल्यूशन दिए जाते हैं। आपको उसमें ये बताया जाता है कि
एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो इस लेवल से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का लेवल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और मैंने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया है, मैंने पिछले 2 प्रीवियस ईयर 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया, और बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए पिछले, मैं सारे लेवल को मैंने देख रखा है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपसे एक पंचायती राज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पंचायती राज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं पंचायती राज का, कोई भी 2-3 वीडियो आप उठा लीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोई भी 2-3 वीडियो उठा लीजिए आप, और उससे देखकर आप ये पंचायती राज का जो क्वेश्चन आता है ये आप क्लियर कर सकते हैं। पॉलिटी से आपका लगभग 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, पॉलिटी के लिए आप क्या करिए कि दृष्टि की एक बुक आती है, देखिए मेरे पास ये बुक है, ये देखिए बीपीएससी की दृष्टि की एक बुक आती है। ठीक है, इसमें लगभग पॉलिटी का जो है, पॉलिटी का आपसे इसमें 8 से 10 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटी का आपको इसमें डिस्क्राइब फॉर्म में पूरा दिया गया है। पॉलिटी बीपीएससी मेंस के लिए खास कर है, तो उसमें पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया है। अगर आप इसको डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे 100 पेज में है, टोटल जो पॉलिटी है इस बुक में दिया हुआ 100 पेज में है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन आने वाला है वो ओके हो जाएगा। फिर देखिए, करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते रहिए, उसमें बिहार से भी संबंधित कुछ चीजें पढ़ते रहिए। बिहार का जो करंट अफेयर है वो आपसे विशेषकर पूछा जाता है, और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते रहिए, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। और ऑथर बुक के लिए आप कोई भी स्पीडी का ही प्रीवियस स्पीडी का कोई बुक ले लीजिए, या फिर लूसेंट का बुक आप पढ़ लीजिए, वहां से बुक ऑथर पढ़ लीजिए, और स्टेट कैपिटल भी वहीं से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुछ विशेष पॉइंट जो मैंने बताया। बिहार जीके के लिए मैंने बताया, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार जीके के लिए मैंने वो पतली वाली बुक बताई। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बोला कि पूर्वालोकन ले लीजिए, वो बहुत ही बेस्ट बुक है, वो प्रीवियस ईयर का उसमें संकलन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उसमें समावेशन किया गया है, और वो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने खुद इसे किया है, तो आप इसे एकदम टू द पॉइंट कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, आपका इसमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, पॉलिटी के लिए मैंने बताया कि जो बीपीएससी की जो बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, तो आप इसे ले लीजिए। इसमें 100 पेज के लगभग पॉलिटी दिया गया है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही पंचायती राज का भी इसमें पॉइंट दिया गया था, आप इस बुक से पंचायती राज भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण बताया, और बुक ऑथर के लिए मैंने बता दिया कि स्पीडी या लूसेंट का कोई जो रेलवे का बुक आता है, लूसेंट का जो बुक आता है, उससे आप बुक ऑथर और स्टेट कैपिटल इत्यादि पढ़ सकते हैं। तो देखिए, 25 क्वेश्चन मैथ आपका हो गया है, रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन हो गया है, साइंस आपका 25 क्वेश्चन हो गया। 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में मिलाकर 75 क्वेश्चन, आप इसे 70 प्लस कर सकते हैं स्कोर। साइंस का जो 25 क्वेश्चन है, मैंने जो बताया, अगर आप लूसेंट का बुक पढ़ लेते हैं, ये स्पीडी का जो रेलवे का बुक मैंने बताया, अगर उससे आप साइंस वाला स्पेशली साइंस वाला पढ़ लेते हैं तो 25 में आप 20 क्वेश्चन उसमें करके जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। तो देखिए, 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आप एक एवरेज लेके चलिए, 70 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से आ गया है, 20 क्वेश्चन आपका साइंस से आ गया, तो 90 क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया। 50 क्वेश्चन के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है। इस 50 क्वेश्चन में बिहार जी के लगभग 8 से 10 है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया। तो अगर आप यहाँ से भी कर लेते हैं तो आप अगर 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन भी अगर आप बनाते हैं तो आप जो प्री का जो लेवल है उससे आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लगभग अगर आपका प्री में 115 120 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कुछ स्ट्रेटजी। अगर आप इसे सही से फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप एग्जाम में जरूर सक्सेस होंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन को एनालाइज किया, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का मेरे पास बुक पढ़ा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे कि देखिए, मेरे पास ये बुक पड़ा है, ये देखिए, ये बीपीएससी की जो बुक है, जितना भी प्रीवियस ईयर का इसमें कंटेंट है, आप इसे मैं आपको दिखा दूं। देखिए, इतना इसमें ये सब जो दिया गया है, मैं इन सारे चीज़ों को एनालाइज करके, ये सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, मैं इसको एनालाइज करके ये सब बता रहा हूँ। तो आप देर ना करिए, और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप इसे एक बार फॉलो करिए। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ कि मैं अपने ही चैनल पे पर डे लगभग जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स होने वाले हैं, इसका मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो पर डे मैथ का लगभग 10 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, और रीजनिंग का भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैं पर डे करवाने वाला हूं। तो आप देर ना करते हुए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से टू द पॉइंट मैं चैनल पर तैयारी कराने वाला हूं। तो अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।